नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग जो है मुहावरे को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सर मुहावरे की कुछ प्रैक्टिस करा दीजिए। तो देखिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरे को लेकर के आए हैं और मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो हैं वो आपके सभी परीक्षा में आती हैं, चाहे आरओ हो या पीसीएस हो या जीआईसी हो, कोई भी यूपी कमीशन की परीक्षा देंगे, इससे आपका पाला पड़ना ही पड़ना है। तो एक बार यहाँ आप 15-20 मिनट, 25 मिनट जो भी समय लगेगा देख लीजिए, आप किसी भी परीक्षा के लिए निश्चिंत हो जाइए। और इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मुहावरे को शामिल किए हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए ये सारे बैचेज हैं संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जीडीसी वाले बच्चे अगर मेंस आंसर राइटिंग से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखिए अल्फाबेट से चलेंगे और ये जहां से मैंने उठाए हैं, ये पहली बात तो इसमें से मैक्सिमम आपको आपकी परीक्षा में पीवाईक्यूज में दिखेंगे। और ये ऐसी बुक से लिए गए हैं कि जिनका जो है मतलब यूपी कमीशन में वो बुक बहुत ही ऑथेंटिक मानी जाती है। और जब हम लोग भी तैयारी में थे तो उस बुक को आधार बनाते थे, क्योंकि वहीं से चीजें सबसे पहले आपको वही पढ़ना है। मैंने पीछे भी बताया है कि वासुदेव नंदन जी की बुक है, बहुत शानदार बुक है। और आयोग की वो पेट बुक है, मतलब आयोग वहां से तो प्रश्न लेता ही लेता है। जब उस बुक से अलग कुछ बनाना होता है, मतलब तब जाकर कोई और बुक की तरफ हो जाता, नहीं तो सबसे पहले इसी को आधार बनाता है। और हमने उन्हीं से ये सारी चीजों को लिया है, तो आप एक एक करके देखते जाइए ऐसे। देखिए, और यहाँ हम वाक्य प्रयोग नहीं बताएंगे, कारण ये है कि आप लोग कोई नर्सरी के तो बच्चे हैं नहीं। मतलब जो हमारी सबसे छोटी जो परीक्षा होगी वो भी प्रवक्ता वाले बच्चों की होगी, और प्रवक्ता वाले बच्चे भाई इंटर कॉलेज में आप टीचर बनेंगे तो शब्द यदि जानते रहेंगे तो व्याख्या करने में समस्या नहीं होती, शब्द प्रयोग तो आप कर लेंगे। समस्या क्या होती है कि जैसे 5 निबंध आपको आएगा यहाँ जीआईसी में। अब 5 में से 3 का तो आपको अर्थ आएगा, लेकिन 2 का आपको अर्थ ही नहीं आएगा। और यदि अर्थ नहीं आएगा तो आप वाक्य प्रयोग फिर कर नहीं पाएंगे, वो फिर गलत जाएगा, तो ऐसे में नंबर कट जाता है। पीसीएस में भी यही होता है। इस बार 2025 वाले पीसीएस मेंस में भी अ, 3 अ, 3 मुहावरे ऐसे थे कि बच्चे बहुत परेशान हुए थे। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पे काम करिए। मतलब आप मुहावरे का या लोकोक्तियों का अर्थ जानेंगे तो व्याख्या तो आप कर ही लेंगे, वाक्य प्रयोग तो आप आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा है अंक भरना। तो अंक भरना का क्या है? स्नेह से लिपटा लेना। मतलब अंक भरना मतलब बाहों में भरना, स्नेह से लिपटा लेना। अंग टूटना होता नहीं, आप लोग कहते हैं कि आज मेरा अंग टूट रहा है, तो वही थकान का दर्द होता है ये। फिर अंगार बनना। अंगार बनना क्या है? लाल होना या बहुत ज्यादा गुस्सा होना, मतलब गुस्से से एकदम अंगार हो जाना। अंगार माने आग हो जाना, एकदम लाल हो जाना। फिर अंगारों पर पैर रखना, तो जान बूझ कर हानिकारक काम करना। होता नहीं कि भाई आप तो अंगारों पे चल रहे हैं, यानी कि क्या है कि आप जानबूझकर जो है हानिकारक कार्य कर रहे हैं। और अंगारों पर लौटना मतलब बहुत ज्यादा जो है, या तो ये डाहा होना, किसी से आपको ईर्ष्या है तो ये भी अंगारों पे लेटना हो जाता है। या फिर दुख सहना, ये भी क्या है कि भाई हमारी स्थिति ये है कि हम तो अंगारों पे लेटे हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। और आप लोग भी साथ साथ ऐसे नोट करते रहिए। चलिए, फिर अंगूठा दिखाना। तो होता नहीं है कि समय पर धोखा देना। बहुत से ऐसे लोग हैं कि वैसे तो बहुत ज्यादा कहेंगे कि बस आपके साथ ही है, और जब समय आएगा तो समय पर वो एकदम नदारद रहेंगे, दर्शन नहीं देंगे, मतलब अंगूठा दिखा के चल दिए। फिर अचरा पसारना। तो अचरा मतलब आंचल पसारना। तो आंचल में क्या होता है कि भाई मांगना होता है या याचना करना होता है। तो ये चीजें हो गई। फिर अंटी मारना। अब देखिए अंटी मारना आ गया तो आप एकदम नहीं समझ पाएंगे क्या होगा। और जब ऐसे आप मुहावरे देखें तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं और ठहर करके चीजों को करने का प्रयास करें। तो अंटी मारना मतलब क्या है? तो चाल चलना। मतलब होता नहीं कि दो दोस्त बैठे हैं तो एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त को झांसे में लेने के लिए चाल पे चाल चल रहा है, मतलब अंटी पे अंटी क्या है? मार रहा है। फिर अंधेर खाता। तो अंधेर खाता का अर्थ होगा अन्याय।
और फिर अंधेर नगरी, तो जहां धाधली का बोलबाला हो। वो आपने कहानी सुनी है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। मतलब वो ऐसी नगरी थी, ये तो अंधेर नगरी थी, उसका अंधेर राजा था, क्योंकि वहां हर चीज एक भाव में थी। और बहुत रोचक कहानी है, यदि आप पढ़ेंगे तो। नाटक है, कहानी नहीं, मजा आएगा। फिर अक्ल की दुम। तो अक्ल की दुम क्या है कि अपने को बड़ा होशियार लगाने वाला। जब आप लोग दो चार दोस्त होते हैं, तो जब एक बहुत बौद्धिकतापूर्ण बात करता है, तो एक आध कोई खींच के कह ही देता है कि तुम बहुत बड़े अक्ल के दुम बने हुए हो। तो वही है कि बहुत ज्यादा क्या है, अपने आप को होशियार लगाने वाला। फिर अगले जमाने का आदमी। तो अगले जमाने का आदमी का अर्थ होता है सीधा साधा ईमानदार व्यक्ति। जो बहुत सीधा साधा हो, ईमानदार हो, उसे के लिए क्या मुहावरा है, तो उसके लिए कहा जाता है कि ये अगले जमाने का व्यक्ति है। तो जब भी आपके आसपास कोई बहुत सीधा साधा रहे, तो आप उसे कह सकते हैं भाई आप तो अगले जमाने के व्यक्ति हैं। फिर अड़ियल टट्टू। तो अटक अटक कर या मुंह जो कर काम करने वाला। तो अड़ियल टट्टू वही होता है कि भाई अगर अड़ियल टट्टू को वो अगर बाहर लेके जा रहा है और अड़ गया पहाड़ पे, तो मारते रहिए, फिर वो अटक अटक के ही चलेगा। और वही यहाँ चीजें बताई जा रही हैं। फिर अन्न जल उठाना। तो रहने का संयोग न होना या मरना। तो अन्न अन्न जल यदि किसी का उठ गया, तो या तो दो सेंस में होता है। अन्न जल उठना मतलब मृत्यु को प्राप्त कर जाना, या भाई हमारा यहाँ से अन्न जल उठ गया, तो अन्न जल यहाँ से उठा है, कहीं और जाके ग्रहण करेंगे, मतलब कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो इसका दो अर्थ होता है। अपना किया पाना। तो अपना किया मतलब वही कि कर्म का फल भोगना। और अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना का क्या होता है कि स्वार्थी होना या अलग रहना। ठीक है, तो दोनों होता है। आप किसी से इससे भी बनाएंगे तो वो गलत नहीं माना जाएगा। फिर आठ आठ आंसू रोना। तो आठ आठ आंसू रोना मतलब बुरी तरह पछताना, कि भाई आप कोई कृत्य ऐसा कर जाए जीवन में कि आठ आठ आंसू रोए, मतलब उसको लेकर के हर समय आप पछताएं या बुरी तरीके से पछताएं। तो वही है कि आठ आठ आंसू रोना। फिर आसन डोलना। तो ये होगा लुब्ध या विचलित होना। मतलब यदि आपका आसन डोल रहा है, तो आप भयभीत होंगे, विचलित होंगे, डरेंगे, क्योंकि आपकी सत्ता जा रही है। और आसन किसका अक्सर डोलता है, आप लोग कमेंट करके बताएं। तो आसन इंद्र का डोलता है। कब डोलता है? जब कोई बहुत घोर तपस्या कर रहा होता है पृथ्वी पे, क्योंकि इंद्र भगवान को सबसे ज्यादा डर लगता है कि हमारी जो है इंद्रलोक की सत्ता कहीं ऐसा ना हो कि ये तपस्वी मांग ले, या अगर कोई असुर तपस्या कर रहा है तो उनको डर लगता है कि भाई आकर के आक्रमण करके जीत के चला जाएगा। और इतिहास में अगर कहानियों में आप देखेंगे तो इंद्र भगवान का जो है आसन अक्सर खतरे में आ जाता है। फिर ईंट से आस्तीन का सांप होना। तो कपटी मित्र होना, मतलब मित्र है लेकिन वो कपटी है, मतलब आपके साथ तो है लेकिन आपको हमेशा नुकसान पहुंचाने में वो लगा रहता। तो वो कैसा मित्र है? वो आपके आस्तीन का सांप है। ईंट से ईंट बजाना। तो युद्धात्मक विनाश लाना। मतलब ईंट से ईंट बजाने का मतलब हो गया क्या कि एकदम समूल नाश कर देना। कि मतलब आपका किसी से झगड़ा हुआ, तो बस आप उसके जान के प्यासे हो गए कि बस अब इसका एकदम सर्वस्व नाश कर देंगे, इसका ईंट से ईंट बजा देंगे। आप लोग तैस में कहते नहीं है कि बस अब ईंट से ईंट बजाना है, तो वही है कि युद्धात्मक विनाश लाना। उगल देना। तो उगल देना तो आसान सा है कि भाई कोई गुप्त बात है उसको जो है सार्वजनिक कर देना। फिर उठा न रखना। उठा न रखना का अर्थ होगा कि कोई कसर न छोड़ना। मतलब आप जीआईसी प्रवक्ता या आरओ के बच्चे देखेंगे, तो आरओ बनने के लिए या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, मतलब जो भी चीज की आप तैयारी करें उसके लिए क्या होता है कि आपने कोई कसर बाकी नहीं रखी, मतलब उठा न रखा, सब कुछ किया है आपने। फिर उल्टी गंगा बहाना। तो उल्टी गंगा बहाना मतलब क्या कि प्रतिकूल काम करना, कि जो काम संभव ही नहीं है आप उसके लिए लगे हुए हैं, तो ये एक तरीके से उल्टी गंगा बहाना ही है। फिर उड़ती चिड़िया पहचानना। बहुत होता नहीं कि आप लोग कहते हैं कि हम तो उड़ती चिड़िया पहचान लेते, या किसी को संबोधित करके कहते हैं कि अरे वो तो उड़ती चिड़िया पहचान लेता। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि मन की या रहस्य की बातें जान लेना।
कि किसी के मन का या कोई रहस्य वाली बात है उसको जान लेना, इसी को कहते हैं कि उड़ती चिड़िया को पहचानना। फिर 19-20 होना मतलब एक दूसरे से कुछ अच्छा होना, होता नहीं कि जैसे 19-20 होना। तो आप लोग कोई सामान का कंपेयर करते हैं तो कहते हैं कि ये 19 है ये 20 है, मतलब एक थोड़ा सा बेहतर होना, यही इस सेंस में जाएगा। और देखिए इसको करते समय जैसे 5 आएगा, या यूपी में पीसीएस में तो 15 आता है, तो यहाँ तो चुनौती होती है। या जनरली 10-11 बच्चों को आता है, उसके बाद समस्या आती है। लेकिन यहाँ आपको 3 आएगा या 4 आएगा, और एक ही दिन नहीं आएगा या 2 नहीं आएगा, तो थोड़ा सा आप ठहर करके सोचने का प्रयास करिएगा। ये नहीं है कि बस जो भी मन में आया आपने लिख दिया। आप करेंगे क्या, थोड़ा सा ठहर के सोचेंगे तो आप वहां भी अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। मतलब वो उसका अर्थ निकाल लेंगे। फिर कल पढ़ना, तो कल पढ़ना मतलब क्या हो गया कि चैन मिलना, कि भाई आपने इतनी परिश्रम किया, आप का रिजल्ट आया, आप पास हो गए, तो आपको क्या पड़ गया, आप कल पढ़ गया, मतलब आपको चैन मिल गया। किस मर्ज की दवा, तो किस मर्ज की दवा का अर्थ होता है किस काम के, मतलब भाई आप किस काम के हैं, आपका आप किस मर्ज की दवा है, तो वही हो गया। फिर कागजी घोड़े दौड़ाना, बहुत बार पूछा गया है कागजी घोड़े दौड़ाना, तो क्या है कि केवल लिखा पढ़ी करना पर कुछ काम की बात न होना। मतलब होता नहीं है कि भाई वकीलों के पास जाइए तो केवल लिखा पढ़ी कागजी घोड़े दौड़ाते रहते हैं, मतलब तारीख पे तारीख, लेकिन फैसला नहीं आता है, उलझाए रहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि भाई क्या है कि वकील साहब आप केवल कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं, कुछ सार्थकता निकल के आ नहीं रही है। फिर कलम तोड़ना, हम लोग के जो फ्रेंड हैं, जैसे एक हमारे मित्र हैं, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो जब मैं पीसीएस की तैयारी में आया 2013 में, तो मैं इसको पढ़ा, तो मैंने उनको कहा कि आप तो एकदम आप तो कलम तोड़ दिए। तो वो अपना कलम देखने लगे कि कहाँ टूट गया, तो मैंने उनको समझाया कि नहीं नहीं, कलम तोड़ना मतलब कि आप बहुत शानदार लिख रहे हैं। तो वही है कि बहुत बढ़िया लिखना होता है, ठीक है। फिर कागज काला करना, बिना मतलब कुछ भी लिखते रहना, मतलब होता नहीं कि आप ही मेरी खुद की आदत है कि जैसे अगर हम टेबल पे बैठे रहते कुछ कर रहे हैं और किसी का फोन आ गया, तो अब हम फोन पे बात कर रहे हैं और पेन हमारा फिर भी चल रहा है, और वो क्या लिख रहे हैं, कुछ नहीं, कोई ड्राइंग बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ बना रहे होते हैं, तो वो क्या हो गया, वो कागज काला करना ही हो गया, उसका कोई सार्थकता तो है नहीं। तो वही चीज है। फिर खरी खरी सुनाना, मतलब होता नहीं कि भाई हम तो आपको खरी खरी सुनाएंगे, चाहे आप इसको लेकर के अच्छा व्यक्त करें या बुरा, मतलब साफ साफ कह देना, ठीक है, या कटु सत्य कह देना। फिर अगला है गाल बजाना। अब यदि गाल बजाना आ गया तो आप लोग तो फिर आप लोग का गाल बज जाएगा कि यार क्या ये आ गया, इस तरीके की चीजें। तो वही है कि डींग हाँकना, मतलब अगर कोई बहुत डींग हाँक रहा है आपके ग्रुप में, तो आप कह देंगे, और होते ही हैं 2-4-10 मित्र हैं तो उसमें 1-2 होते हैं डींग हाँकने वाले, तो आप उनसे कह दीजिए कि बहुत गाल ना बजाओ, तुम्हारी चीजें हमको समझ में आती हैं। फिर गला छूटना, मतलब पिंड छूटना, होता नहीं कि भाई कोई चीज आपके पीछे पड़ा हो और वो खत्म हो जाए, तो वही होता है कि भाई पिंड छूटा, तो गला छूटना, ठीक है। फिर गांठ का पूरा होना, क्या है गांठ का पूरा होना, मतलब बहुत ज्यादा मालदार होना। आप लोग कहते नहीं कि यार ठीक है तो बहुत कंजूस लेकिन गांठ का पूरा है, कृपण है लेकिन गांठ का पूरा, और कृपण लोग ही के पास जो है धन रहता है, तो जो कृपण होंगे वही गांठ के पूरे भी होंगे, ठीक है। गुदड़ी का लाल बहुत सुंदर है, और इसमें क्या है कि गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना, जैसे जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उन्हें क्या कहा जाता है, गुदड़ी के लाल, क्योंकि वो बहुत ही गरीब घर से थे और भारत के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री रहे वो, तो आप उनका उदाहरण दे सकते हैं। फिर घी के दिए जलाना, तो घी के दिए जलाने में क्या है कि अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता, कि मतलब आप कि आपने जिसकी कल्पना नहीं की हो, सपोज करिए कि आप प्रवक्ता में आपका रिजल्ट आपने पेपर दिया और आपको बहुत संतुष्टि नहीं थी, मैंने बहुत अच्छा लिखा नहीं, जनरली बच्चों का होता है, और आप यही मना रहे थे कि बस नीचे से हमारी रैंक आ जाए, हम बस अंदर घुस जाए,
और आप जब पीडीएफ आ रहा तो आप टॉप 10 में पहुंच गए, तो ये तो आपके लिए अप्रत्याशित हो गया ना कि भाई आपने तो सोचा नहीं था, कहीं नीचे से आ जाए उसकी कामना करे तो आप टॉप 10 में हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, खुश होकर के घी के दिए ही जलाएंगे। तो वही यहाँ है। फिर घात लगाना, तो घात लगाना का क्या हो गया कि मौका ताकना, कि मतलब घात लगा करके क्या करेंगे, हम प्रतिघात करेंगे। चींटी के पर लगना या जमना, तो चींटी के पर लगना या जमना का अर्थ होता है विनाश के लक्षण प्रकट होना, कि मतलब आप कह सकते हैं कि तुम्हारे बहुत ज्यादा चींटी के पर उग गए हैं या चींटी के पर लग गए हैं, मतलब कि तुम्हारा जो है विनाश अब अंत काल में है। फिर चंडू खाने की गप, तो चंडू खाने की गप क्या है, तो बहकी या बेतुकी बातें करना। और चांद पर थूकना, तो व्यर्थ निंदा करना या सम्माननीय का मतलब अनादर करना, कोई बहुत ज्यादा सम्माननीय हो आप उसका अनादर कर रहे हैं या किसी की व्यर्थ की निंदा कर रहे हैं, मतलब झूठी निंदा कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या है, चांद पर थूकना होता है। फिर चिराग तले अंधेरा, तो पंडित के घर घोर मूर्खता का आचरण करना, क्या हो गया कि भाई अगर सपोज करिए कि होता नहीं चिराग तले अंधेरा, कि कोई व्यक्ति बहुत विद्वान है, बहुत ही ज्यादा मतलब उत्कृष्ट कोटि का, और उसका बेटा एकदम नालायक हो जाए, तो उसके लिए यही होता है कि भाई ये तो चिराग तले अंधेरे वाली बात हो गई। तो ऐसी चीजें हैं। चूड़ियां पहनना, हालांकि ये जो है मुहावरा अब इतना सटीक नहीं है, इसको देना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या है कि चूड़ियां पहनना मतलब थोड़ा सा ये जेंडर बायस्ड को लेकर के है कि स्त्री की सी असमर्थता व्यक्त करना, क्योंकि अब हमारी जो स्त्रियां हैं वो कहीं से पुरुषों से कम नहीं है, मतलब जो हमारी छोरी है वो छोरों से कम नहीं है, बस उन्हें समान आप अवसर दीजिए। जल भुनकर खाक हो जाना, तो क्रोध से क्या है, पागल हो जाना, मतलब आप होता नहीं कि जल भुनकर एकदम खाक हो गए, खूब ज्यादा क्रोधित हो गए, मतलब इतना क्रोधित हो गए क्रोध में पागल हो जाना। फिर जीती मक्खी निगलना, तो जानबूझकर कुछ अशोभन या अभद्र करना। और टाट उलटना का क्या होता है, तो दिवाला निकलना, कि मतलब होता नहीं कि कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो और उसका क्या है कि भारी नुकसान हो जाए, दिवाला निकल जाए, तो आप क्या कह सकते हैं कि भाई उसकी तो टाट जो है वो उलट गई। और इसके सबसे सटीक उदाहरण इस समय कौन है, भारत में अनिल अंबानी, मतलब एक भाई एशिया का सबसे धनी व्यक्ति है और एक भाई क्या है वर्तमान में कि उसका दिवालिया निकल रहा, मतलब वो बैंकक्रप्ट घोषित हो रहा है। तो यही है अनिल अंबानी का कि अनिल अंबानी का टाट जो है वो उलट रहा है या टाट उलटना होता है। ठीक है। तोते की तरह आंखें फेरना, बेमुरवत होना, मतलब तोता क्या है कि मतलब आपको देख के इधर कर लिया, यानी कि आप कभी उसके लिए अच्छा किए हो लेकिन वो उसको नहीं मान रहा, मतलब वो बेमुरवत है। और आज आपकी स्थिति थोड़ी सी मतलब ये स्थिति है कि जो लोग आपके आगे पीछे घूमते रहते थे और थोड़ी सी आपकी स्थिति डाउन क्या हुई, तो ये लोग क्या है कि तोते की तरह आग फेरने लगे, मतलब बेमुरवत हो गए। उनको लगने लगा कि अब इसके दिन गए, लेकिन टाइगर इज कम बैक। 2 दिन का मेहमान तो जल्द मरने वाला, होता नहीं कि भाई आप लोग कहते हैं बस 2-4 दिन के मेहमान हैं, किसी को जैसे आप अपने ही किसी नात बात को देख के आइए, बीमार हैं बहुत ज्यादा, तो अपने घर में ही बातचीत करते हैं भाई 2-4 दिन के मेहमान हैं, तो वही चीजें कि जल्द मरने वाले। दूध के दांत न टूटना, मतलब ज्ञानहीन या अनुभवहीन होना, कि कहते नहीं कि अभी दांत दूध के दांत अभी टूटे नहीं है और चले आए हैं रणभूमि में, तो जा करके अभी दूध पियो, तो वही चीज कहा गया है। तो ज्ञानहीन या अनुभवहीन होना। 99 के फेर में पड़ना, तो धन जोड़ने की और बुरी लालच की, होता है नहीं कि कुछ लोग एकदम 99 के फेर में पड़े रहते हैं कि कहाँ से हम अपनी संपत्ति को बढ़ाते जाएं। तो वही है कि वो जब आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमेशा अपनी संपत्ति को बढ़ाने में लगा रहे, मतलब देखिए बढ़ाना बुरी बात नहीं, बढ़ाना तो सबको चाहिए, लेकिन एन किन प्रकरण किसी भी तरीके से, चाहे वो अनैतिक ही रास्ता हो,
तो वो फिर क्या हो गया, वही हो गया कि 99 के फेर में पड़े रहना। नाच नचाना, नाच नचाना का क्या होता है कि तंग करना होता नहीं कि मैंने तो उसको नाच नचा दिया। ऐसे लोग, आप लोग कुछ किसी को तंग करके आते हैं तो क्या कहते हैं कि मैंने तो उसको नाच नचा दिया। तो वही है कि आपने उसको बहुत तंग किया। पट्टी पढ़ाना मतलब बुरी राय देना। होता है कि भाई एक आपका पक्का मित्र है, पार्टनर है, और उसका कोई दोस्त आया और वो इतना पट्टी पढ़ा दिया कि वही पार्टनर जो आपके साथ रहता था वो आपका जो है एकदम विरोधी बन के बैठा हुआ है, मुंह फुला के बैठा हुआ है। तो ये चीजें। फिर पौ 12 होना, तो पौ 12 होना मतलब खूब लाभ कमाना। और पांचों गुलिया घी में, तो ये भी क्या हो गया, पूरे लाभ में, मतलब 100% आपको लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए। फूलना और फलना, तो धनवान या कुलवान होना। तो फूलना फलना क्या हो गया, धनवान और कुलवान होना। बांसों उछलना, तो बांसों कौन उछलेगा, जो बहुत ज्यादा खुश रहेगा, तो वही हो गया, बहुत खुशी होना। फिर बट्टा लगाना, तो बट्टा लगाना आप लोग कहते नहीं कि यार आपकी पर्सनालिटी में तो बट्टा लगा गया, तो बट्टा लगा गया मतलब कलंक लगा गया कि आपसे कुछ ऐसी चीजें हुई तो वो कृत्य आपकी आपकी पूरी पर्सनालिटी को क्या किया, धूमिल कर दिया, मतलब बट्टा लगा दिया। फिर बाजार गर्म होना, तो बोल चाल, सॉरी, बाजार गर्म होना मतलब बोलबाला या काम में तेजी। तो जैसे जब बहुत ज्यादा काम में तेजी होती तो होता नहीं कि बहुत बाजार गर्म है, तो यह बोलबाला भी इसे कहा जाता है। फिर भाड़े का टट्टू, तो भाड़े का टट्टू मतलब क्या कि पैसे का गुलाम। फिर रंग लगाना, तो रंग लगाना मतलब क्या हो गया कि अरे आपने तो रंग लगा दिया या रंग जमा दिया, मतलब प्रभाव उत्पन्न करना। तो होता नहीं कि आप कहीं पार्टी वार्टी में बैठे हुए हैं और आपके यहाँ के जो क्षेत्रीय मंत्री हैं 10-20 गवर्नर के साथ आए, तो क्या हुआ, वो एकदम रंग जमा दिए, मतलब वही किले के आकर्षण का केंद्र बन गए। फिर लेने के देने पड़ना, लाभ के बदले क्या हुआ, हानि हो जाना। और सफेद झूठ मतलब सरासर झूठ बोलना। और देखिए आपको जो ये अर्थ है एकदम टू द पॉइंट बताना होता है, ये नहीं है कि कुछ भी बना के एक लाइन का अर्थ लिख रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे ही एकदम टू द पॉइंट लिखेंगे तब जाकर के मुहावरे में अंक पाएंगे। और पीसीएस आरओ वाले बच्चे तो हमारे और ध्यान से इसको करेंगे। यहाँ तो आप लोग को जीआईसी वाले बच्चों में तो 5 ही क्वेश्चन आने हैं और 5 में से तो 3 कर ही लेंगे, अगर उनका नुकसान भी होगा 2 नंबर का। लेकिन आरओ और पीसीएस में तो बहुत ही ज्यादा ये निर्णायक होता है। ठीक है, चलिए। सर्द हो जाना क्या हो गया, तो सर्द हो जाना मतलब डरना या मरना। सर्द हो जाना मतलब कि अभी शरीर ठंडा हो गया, सर्द हो गए, तो शरीर ठंडा कब होता है, जब डेथ हो जाती है, तो वही हो गया। या मारे डर में भी क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो शरीर ठंडी हो जाती है, दोनों चीजें हैं। समझ पर पत्थर पड़ना, तो बुद्धि भ्रष्ट होना। और हाथ के तोते उड़ना, हाथ के तोते उड़ना मतलब स्तब्ध होना, मतलब चकित हो जाना कि जैसे कोई अप्रत्याशित घटना हो जाए जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी हो, वो हो जाए, तो ये क्या हो गया कि भाई हाथ के तोते उड़ गए, स्तब्ध हो गया। हथियार डाल देना मतलब क्या है कि हार मान लेना। घर में पति पत्नी झगड़ा हो रहा है, या तो भाई अब इसमें किसी एक को तो सुख शांति के लिए हथियार डालना ही पड़ेगा। यदि दोनों लोग तलवार लेके लड़ते ही रहेंगे तब तब तो फिर अशांति ही अशांति है। तो इसीलिए जो पति लोग हैं हम तो कहेंगे कि अगर जो मैरिड होंगे कि आप ही लोग हथियार डाल दें, घर में शांति रहेगी। और आंखों में गड़ना, किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना, मतलब होता नहीं कि कोई चीज आप कहीं गए और आपने उसको देख लिया, तो अब आपके मन में इच्छा हुई कि नहीं ये इसको तो हम लेके रहेंगे। वही है कि वो आपके क्या है, तो आंखों में गड़ गई है। तो या कोई वस्तु हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है। भाई आप लोग का जो एज है, तो इस एज में तो ये भी हो सकता है कि आप कहीं शादी विवाह में गए और कोई पसंद आ गई या आ गया, तो बस आंखों में गड़ गया, तो अब उसको पाने की क्या हो गई, तीव्र लालसा उठती है। तो आप वहां से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये लिखना नहीं है वहां, ये तो बस हम आपको समझाने के लिए और थोड़ा सा हल्का फुल्का माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सब फैक्ट ही फैक्ट चल रहा है तो थोड़ा सा जटिल ना हो।
और ये लिख करके वहां नहीं आना है। आंखें फेर लेना तो उदासीन हो जाना, कि होता नहीं कि भाई कभी वो हमारे लिए बहुत प्रिय था लेकिन अब हमने उसके तरफ से आंखें फेर ली, क्यों? हो सकता है कि उसकी कोई बात मुझे अच्छी ना लगी हो और हम जो है न्यूट्रल हो गए हैं, अब उस पे उस तरीके का ध्यान नहीं देते हैं, तो वही चीजें हैं। फिर आंखों में धूल झोंकना, तो आंखों में धूल झोंकना क्या हो गया कि धोखा देना। और आंखें बिछाना तो प्रेम से स्वागत करना, मतलब आंखें बिछाना या पलके बिछाना, तो आंखें बिछाना या पलके बिछाना क्या होगा कि अत्यधिक प्रेम से क्या है आपका स्वागत करना। मतलब आप कहीं जाए और आपका खूब भव्य स्वागत हो, तो आप अपने घर आके क्या कहेंगे, अरे वहां तो लोगों ने पलके बिछा के स्वागत करी, तो वही पलके बिछा के मतलब आंखें बिछा के स्वागत करना। कान खोलना मतलब आपको सावधान करना, जो कि आपके पेरेंट्स करते रहते हैं कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके लिए कौन सावधान करता है, पेरेंट्स करते हैं। शादी हो जाती है, पत्नी भी करती है, तो इसलिए पेरेंट्स का कहना, पत्नी का कहना आप लोग मानते रहिए। फिर कान भरना, तो कान भरना क्या है कि पीठ पीछे शिकायत करना, या होता नहीं कि कुछ चुगलखोर टाइप में लोग होते हैं कि पीठ पीछे चुगली कर दिए और फिर जो है महासंग्राम शुरू हो गया, तो ये चीजें हैं। फिर कान पर जू न रेंगना, मतलब ध्यान न देना या अनसुनी करना, कि आप कोई काम बार बार कर रहे हैं, उसके कान पे जू नहीं रेंग रहा है, मतलब वो आपकी बात को लोड ही नहीं ले रहा है। नाक का बाल होना, तो नाक का बाल मतलब अत्यधिक प्रिय होना, अत्यधिक प्यारा होना या अत्यधिक प्रिय होना, ये होता है नाक का बाल, ठीक है। नाको चने चबाना, होता नहीं कि आप लोग कहते हैं कि मैंने तो उसको नाको चने चबवाए हैं। तो नाको चने चबाने से तात्पर्य होता है कि बहुत ज्यादा जो है वो तंग करना। मुंह पकड़ना मतलब बोलने से रोकना, और मुंह की खाना, बुरी तरह हार जाना, और दांत तले उंगली दबाना, मतलब दांतों तले उंगली दबाना मतलब चकित होना होता है, ठीक है। अच्छा मुहावरा है। चलिए, अब होता है अगला कि दांत गिनना। तो दांत गिनने का क्या कि अगर आप लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से होंगे तो हम जब छोटे थे तो हमारे यहाँ जो जैसे गाय वाय तमाम थी, तो जब उस उनको सेल करना होता था तो जो आते थे खरीदने वाले, वो दांत गिनते थे। तो हमको समझ में नहीं आता था कि दांत क्यों गिन रहे हैं, हाँ, या वैसे उसका मुंह दबा करके खुद देखते थे। तो ये तो बाद में समझ में आया कि दांत गिन रहे हैं कि मतलब इसकी उम्र पता लगा रहे हैं कि ये वाकई में कितने उम्र की है। तो वही है कि दांत गिनना मतलब उम्र पता लगाना। और बच्चों में भी आप देखिए, छोड़ दीजिए पशुओं का, तो ऐसे तो है नहीं कि पैदा होते ही 32 दांत आ जाते हैं, धीरे धीरे दांत आते हैं। तो उससे क्या है, उससे उम्र की पता चलता है। फिर बात तक न पूछना, मतलब आप किसी के पास जाइए और बहुत उम्मीद के साथ जाइए, पुराना परिचित रहता है, और जब आप उसके पास गए तो आपकी बात तक नहीं पूछा कि भाई कैसे हो, क्या चल रहा है, कुछ पूछा ही नहीं, तो क्या हुआ कि आपका घोर अनादर किया उसने। फिर सिर उठाना, तो सिर उठाना का क्या होगा कि विरोध में खड़ा होना, कि मतलब कि आपका किसी क्षेत्र में एकदम वर्चस्व है और आपका ही जो सहयोगी था वो आपके खिलाफ ही क्या कर रहा है, सिर उठाना शुरू कर दिया है, मतलब आपके विरोध में खड़ा होना शुरू किया है। चलिए, सिर पीटना, तो सिर पीटना का मतलब शोक करना, और गर्दन उठाना का मतलब क्या हो गया, तो गर्दन उठाना का मतलब हो गया प्रतिवाद करना, ठीक है। चलिए, अब मुहावरे हो गए, कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को भी देख लेते हैं। और लोकोक्तियों के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, उससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर जब चल निकलती है तो क्या होता है कि लोकोक्ति बन जाती। जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला आदमी क्या होता है, लाचार होता है। आंखों का अंधा नाम नयन सुख, मतलब गुड़ के विरुद्ध नाम। कहना है कि भाई आंखों के तो अंधे हैं और नाम क्या है कि नयन सुख, आंख है ही नहीं है तो नयन मतलब आंख का क्या सुख लेंगे, लेकिन ये विरोधाभास है ना। तो वही है कि गुड़ के विरुद्ध नाम होना। फिर आंख के अंधे गांठ के पूरे, मतलब आंख का अंधा है, मतलब मूर्ख है और धनवान है, वो गांठ का पूरा मतलब भाई
होता नहीं कि गांठ का पूरा, मतलब खूब धन है उसके पास, लेकिन क्या है, आंख का अंधा है, मतलब मूर्ख व्यक्ति है। फिर आग लगते झोपड़ा, जो निकले सो लाभ, नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है। मतलब वही है कि भाई आग लग गया है झोपड़ी में, तो अब जो आप लेके भाग सकें, नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन जो भी बच जाए। फिर आगे नात न पीछे पगा, आप लोग खूब बोलते होंगे भाई हमारे तो आगे नात न पीछे पगा, आगे पीछे कोई नहीं है, किसी तरह की जिम्मेवारी करना हो ना, ऐसे में हम क्या है, हम स्वच्छंद हैं, हम उन्मुक्त हैं। तो वही है कि हम किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब आम के आम, मतलब आम का तो ठीक है, और जो गुठली आम का, आम की गुठली है उसका भी दाम मिल रहा है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया, मतलब अत्यधिक लाभ हो जाना। फिर ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। वही है कि भाई जब आप यूपीएससी की तैयारी में आ ही गए, तो एक तरीके से ओखली में सिर तो डाल ही दिए हैं, तो फिर अब आपको पहरुए से नहीं डरना चाहिए, उसकी मार से, मतलब कि आपको अब हार्ड वर्क करने से नहीं कतराना चाहिए, और हार्ड वर्क करेंगे तो सफल होंगे। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। कहा जाता ना कि घर का जोगड़ी, मतलब घर में कोई बहुत ख्याति प्राप्त व्यक्ति है, उसका एक पैसे की वैल्यू नहीं है, और वही दूसरे गांव का अपने घर वाले से कम ख्याति प्राप्त है, कम योग्य है, लेकिन क्या है कि वो दूसरे गांव का है, तो आन गांव का क्या है, तो वो तो सिद्ध हो गया। वही यहाँ कहा जा रहा है कि निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है, पर दूर का ज्यादा। मतलब कोई आपके निकट गुणी है तो वो कम सम्मान पाता है, क्यों, क्योंकि आप उससे रोज मिलते जुलते रहते हैं, आपकी सहज क्या है, उसके साथ उठना बैठना है। अगर और जो दूर का है तो उससे आपकी सहज उठना बैठना नहीं है, यदि आप जाएंगे भी तो आप उससे उस तरीके से मिल नहीं पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में वो क्या है कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये चीजें हैं। और ये मिलता जुलता वही है कि घर में मुर्गी साग बराबर, मतलब कि घर की जो मुर्गी है वो साग बराबर होती है, मतलब तो वही यहाँ कहा गया है कि फिर चिराग तले अंधेरा, मतलब अपनी बुराई नहीं दिखती, चिराग तले अंधेरा, तो अपनी बुराई न दिखना, ठीक है। और मैंने पीछे चिराग तले तले अंधेरा का और भी चीजें बताई थी, तो चिराग तले अंधेरा का मतलब कि वही जो मैंने उदाहरण दिया कि भाई कोई बहुत विद्वान है और उनके घर क्या है कि मूर्ख बालक हो जाए, तो ये चीजें हो गई, तो दोनों चीजें हैं। तो चलिए आज का जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट था मुहावरे को लेकर के, तो ये यहीं तक था, और करीब करीब 60 70 मुहावरे मैंने कराए हैं, और इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट। अब इसमें आप लोग गेस मत करने लगिएगा, इसको जो 2 बार तो एटलीस्ट इसको सुन लीजिएगा, 2 बार सुन लेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, आप अपनी परीक्षा में करके आ जाएंगे। ये सारे हमारे ऐप हैं, जो आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ये हमारा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सारे ऐप हैं, तो आपके लिए सब बहुत ही फ्रूटफुल है। तो अभी तक आप लोगों ने इन्हें ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।